अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चों और बड़ों में जिल्द की हारिश जो सारी रात बच्चों को और बड़ों को सोने ना दे, जिसको हम स्केबिस कहते हैं। ये क्यों होती है बीमारी? स्केबिस एक कीड़ा होता है जो एक दूसरे को टच करने से, एक दूसरे की जगह पे सोने से, एक दूसरे के क्लोथ यूज़ करने से होता है। बेसिकली ये एक ख़ास किस्म का कीड़ा होता है जिसको हम सार्कोपेटेस स्कैबी कहते हैं। ये हमारी स्किन के नीचे जगह बना लेता है और वहाँ पे अंडे देता है। जब अंडे देता है तो हमें स्किन पे बहुत ज़्यादा हारिश फील होती है, इचीनेस होती है। ये अमूमन रात को जब हम सो रहे हों तब बहुत ज़्यादा हारिश होती है। ये अमूमन हमारे कौन से बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है, जिसमें उंगलियों के दरमियान आ जाता है, आर्मपिट आ जाते हैं, बैक, हमारे जो एब्डोमेन लेवल है उधर अफेक्ट करता है। और अमूमन घर में अगर एक पर्सन को स्केबिस हुई है तो बाकी सब जो लोग हैं उनको भी होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज ये स्प्रेडिंग डिजीज़ है। ये बैक्टीरिया जो है रात के टाइम मूव करता है, जिसकी वजह से रात के टाइम सोए हुए भी बहुत ज़्यादा हारिश होती है। और बाज़-औक़ात इतनी शदीद हारिश होती है कि जब हम हारिश करते हैं, हारिश कर कर के स्किन पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है। अब हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं कि जो हारिश है, जिल्द की बीमारी है स्केबिस, इसका हम किस तरह से इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है, अगर किसी एक पर्सन को भी आपके घर में ये स्केबिस है तो ट्रीटमेंट जो मैं लोशन आपको भी बताऊंगी वो सब ने यूज़ करना है, क्योंकि अगर एक पर्सन यूज़ करेगा बाकी नहीं करेंगे तो वो बीमारी जो है घर में उसी तरह मूव करती रहेगी, क्योंकि ये स्प्रेडिंग डिजीज़ है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होती है बाय टचिंग, बाय यूजिंग क्लॉथ एक्सेट्रा। इसमें जो लोशन इस्तेमाल करना है वो हमारे पास आ जाता है 5% परमेथ्रिन। ये लोशन किस तरह से इस्तेमाल करना है, गर्दन से नीचे नीचे सारे बॉडी के पार्ट्स पे आपने इसको अप्लाई करना है और मसाज करनी है, जिसमें हमारे पास आर्मपिट्स आ जाते हैं, उंगलियों के दरमियान आ जाता है, प्राइवेट पार्ट्स आ जाते हैं, वहाँ पे आपने अच्छे तरीके से इसकी मसाज करनी है। रात को ये इस्तेमाल करना है लोशन और 10 घंटे तक इसको बॉडी पर लगे रहने देना है और सुबह उठ के आपने शावर ले लेना है। इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अफेक्टिव है जो कि हम स्केबिस के पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, और यही कोर्स आपने 2 मरतबा इस्तेमाल करना है, मतलब हफ्ते बाद दोबारा इसी को रिपीट करना है। और दूसरी चीज़ क्या करनी है, घर में जितने भी पिलोज़ हैं, बेडशीट्स हैं, ब्लैंकेट है, आपने उसे गर्म पानी में धोना है, क्योंकि जब तक घर में ये कीड़ा रहेगा तब तक जो है उसका खात्मा नहीं होगा। इसके अलावा जिल्द पे बहुत ज़्यादा हारिश हो रही है तो आप कैलामिन लोशन सुबह दोपहर शाम लगा सकते हैं। इसके अलावा एलर्जी कम करने के लिए कुछ सिरप्स आते हैं, जिसमें हमारे पास रिजिक सिरप आता है। कोई भी एंटी एलर्जी सिरप आप अपने बच्चों को देख सकते हैं ताकि उसकी हारिश जो है उसमें कमी आए। अगर तो बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गया स्किन पे तो डॉक्टर जो है टॉपिकल एंटीबायोटिक क्रीम भी देगा। अगर ज़्यादा मसला है तो एंटीबायोटिक जो है हमारे पास ड्रग्स भी दी जाएंगी जो कि बच्चा 5 दिन तकरीबन इस्तेमाल करेगा। सो इस वे से हम स्केबिस को ट्रीट कर सकते हैं। लोशन जब हमने अप्लाई करना है, हो सकता है कि आपको लोशन लगाने से हारिश ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाए, तो आपने उस चीज़ से घबराना नहीं है। ये एक जो है ना केमिकल्स रिलीज़ हो रहे होते हैं, तो ये एक प्रोसेस के साथ पहले हारिश ज़्यादा होती है, उसके बाद हमारे पास पेशेंट जो है, पर्सन जो है वो रिकवर होना स्टार्ट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स दिस वीडियो वॉज रियली इन्फॉर्मेटिव टू ऑल ऑफ यू। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेने के लिए, जानने के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको उस तमाम वीडियोस मिल सके, और नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।